Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 4.2. Question number 1 students, factorize the following expressions completely. इनको बच्चों हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक तमाम क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का मेथड डिफरेंट है बच्चों, हर एक क्वेश्चन का मेथड डिफरेंट है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पहले देखते हैं। ये एक जैसे मेथड है और बाकी हर एक क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेथड हमने देखना है, ठीक है। फैक्टराइज लिखा होगा पूरे चैप्टर में, आपको इससे वास्ता पड़ेगा फैक्टराइज से, लेकिन क्वेश्चन का मेथड डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 125, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है ये हमारा एक क्यूब की फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, ये बच्चों क्यूब है ना, x का क्यूब, इसको भी क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे, x का होल क्यूब। 125 5 का क्यूब होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होता है बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब क्यूब की फॉर्म में फार्मूला होगा तो क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए से मुराद एक्स है, बी से मुराद 5 है बच्चों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल है, ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी से मुराद 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए से मुराद हो गया एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ए बी, ए से मुराद एक्स और बी से मुराद बच्चों 5 और प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अपने ज़हन में रखना है। ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5x और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था, बल्कि ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 8x क्यूब प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कि क्यूब है ना, इसको पूरे को होल क्यूब बनाएंगे। ये जो क्यूब लगा हुआ है ये x के ऊपर क्यूब है। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। ये सिर्फ क्यूब x के ऊपर है, हम इसको लिखेंगे 2x का होल क्यूब, ठीक है। ये क्यूब सिर्फ x की इक्वल था, 8 को इसको अंदर लेके आएंगे तो ये 2 का बन जाएगा, 2x का होल क्यूब। 100 जब एक्सपेंड करें तो इसकी इक्वल आता है। अब ये 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a से मुराद 2x, b से मुराद 1, a प्लस बी, a स्क्वायर, a से मुराद 2x का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा a b और प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 हो गया। ये हमने इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले गुजारिश है, अगर आप बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3p क्यूब माइनस 81x क्यूब। अब देखो ये तो क्यूब है, अब ये 3 है, 3 किसी का क्यूब नहीं होता, 3 किसी डिजिट का क्यूब नहीं है, किसी का क्यूब नहीं बनता, तो हमने 3 पहले कॉमन ले लेना है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपने, 3 कॉमन ले लेनी है। ये हो जाएगा p क्यूब माइनस 3 कितने दर 81 होता है, 327 दर, ठीक है। अब यहाँ पे अब 3 हमने पहले लिखना है, अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, ये बन जाएगा p क्यू का होल क्यूब, 27 होता है 3 का, तो 3x का होल क्यूब आ गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे,
ये 3 हमने बाय लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए, ये हमारा ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 बाहर आएगा। इसी तरह ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3x इंटू ये हो जाएगा पी की 2 क्यू की 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 3p क्यू एक्स और प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, 27 प्लस 512x क्यूब, 27 प्लस 512x क्यूब। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्यूब, ये भी क्यूब बनाना है, यहाँ से देखो ये क्यूब बनाना, ये क्यूब 27 किसका क्यूब बनता है, 27 बनता है 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 512, अब 512 किसका क्यूब बनता है, 512 देखो 8 का क्यूब बनता है, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 8 8 दा 64 और 64 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 4 दा 32, 8 6 दा 48 और 5 512, तो ये 8 का क्यूब बनता है, ये 8 और ये हम लिखेंगे x का होल क्यूब। 27 3 का क्यूब हो गया, 512 8x का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब, फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस b, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b, फिर हमारे पास हो गया a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस a और ये b, ठीक है। पढ़ेंगे a b हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को कर रहा है, प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। सिर्फ फार्मूले आपने ध्यान से देखने हैं, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन बच्चों। 3 प्लस 8x इंटू ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 24x और प्लस 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, वीडियोस पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं या ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको हर कोई नहीं बताता है, ठीक है, इसलिए वीडियोस पूरी आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, T6 माइनस 64, T6 माइनस 64, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ। बोर्ड से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको गाहे बगाए बताता रहता हूँ बच्चों। टी क्यूब माइनस 64, इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे पहले T2 का होल क्यूब माइनस 64 होगा हमारे पास बच्चों 4 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दोबारा बार बार लिखना तो लिख लिया करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए से मुराद टी स्क्वायर, बी से मुराद 4, ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा T4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16 बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉइंट है, आपने जेहन में रखना है। जब तो आप तक आपको पता नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हमने ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से आगे सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको ये भी सॉल्व हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों ये भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। 16 को दरमियान में ले आते हैं, T4 प्लस 4t स्क्वायर, सॉरी अरेंज कर लेते हैं, T4 प्लस 16 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यही लाइन मैं अगले पेज पे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि फिर आपको दोबारा अच्छी तरीके से समझा दूँ, ठीक है। मैं वही लाइन दोबारा लिख रहा हूँ, आप बेशक इसको दोबारा ना लिखना चाहें तो ना लिखें। यहाँ पे लिखें टी स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर, वही लाइन दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। अरेंज कर रहे हैं ना, T4 16 को दरमियान में लिख दिया और प्लस 4t स्क्वायर अरेंज कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसमें यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे
पॉइंट है, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे। बाहर जो है ना बच्चों फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे इन दोनों पे, ये हो जाएगा टी प्लस 2 और टी माइनस 2। ठीक है, हमने इन दो पे फार्मूला लगा दिया, इन दोनों पे एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, आप समझो ये वैल्यू नहीं है, हम इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बच्चों भूल जाओ, ये समझो वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम खुद करेंगे प्लस 2, ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया बी, ये हम खुद कर रहे हैं प्लस 2ab, यही माइनस भी करेंगे माइनस 2a और b, और लास्ट में ये वाली वैल्यू लिख देनी है प्लस 4t स्क्वायर, प्लस 4t स्क्वायर हमने लिख देनी है। ठीक है, ये बच्चों फार्मूला लिखा हुआ है, इसको अलग कर दो ना। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये फार्मूला है। हमने फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये खुद चीज़ की प्लस 2ab और माइनस 2ab हमने खुद किया। ठीक है, और आखिर में ये वाली वैल्यू हमने लास्ट में लिख दी। अब थोड़ा इनको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा t प्लस 2 t माइनस 2, इसको दोबारा यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू बन रही है, इसको देखो, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इसको अलग कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग कर लिख लेंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे माइनस 4 2 इसको बल्कि ऐसे ही लिख लेंगे 2t स्क्वायर इंटू 4, आखिर में ये लिख दो 4t स्क्वायर, ये ऐसे आएगा t प्लस 2 t माइनस 2, ये हो जाएगा टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखो 4 2 8 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, इनको सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसे ही चलता आएगा t प्लस 2 t माइनस 2, ये भी ऐसे लिखा रहेगा, ये 8 में से 4 गए तो माइनस 4t स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस 4t स्क्वायर, ये ऐसे t प्लस 2 t माइनस 2, ये स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा और इसको हम स्क्वायर बनाएंगे 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, ये देखो टी स्क्वायर प्लस 4a प्लस b और एक दफ़ा माइनस कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t। एक दफ़ा बच्चों प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये ऐसे ही लिख देंगे, इसको कर लेते हैं डिसेंडिंग आर्डर में लिख देते हैं ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, अब 2t को दरमियान में लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह करना है और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस सही करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है x6 प्लस y6, x6 प्लस y6। अब इसको भी बच्चों हम क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे, ये बन जाएगा x2 का होल क्यूब प्लस y2 का होल क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, ये हो जाएगा a प्लस b, ये अंदर वाला a प्लस b, a स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो गया a, ये a और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a अंदर वाला a और ये b है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये हो गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। बच्चों ये आगे एक्सपैंड नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता है तो फिर हम इसको आगे फर्दर एक्सपैंड कर सकते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के। क्वेश्चन नंबर 7 है 2
माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब बच्चों। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आप भी उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया करें। आप इस पर भी फार्मूला लगाएंगे, पूरा इसको होल कंसिडर करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है? ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है? ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी। अब हो गया ए स्केयर, ए से मुराद ये है 2 माइनस एक्स का होल स्केयर, ए स्केयर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए बी प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ए माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस एक्स ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे। फार्मूला बच्चों ए माइनस बी होल स्केयर, ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस 2 ए बी और प्लस बी का होल स्केयर, ये आ गया हमारे पास इसका। अब माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको पहले ब्रैकेट में लगा दो, इनको पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई माइनस 2 और फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस 2 के साथ, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी का होल स्केयर आ गया बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 और प्लस 2 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक्सपेंड करेंगे 4 माइनस 4x 2 टू द 4x प्लस एक्स स्केयर माइनस, अब ब्रैकेट लगी रहे, या पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 4 ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन चेंज होगा, माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 4, बल्कि ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। y माइनस एक्स 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्केयर, बाय माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x प्लस y प्लस है, यहाँ पे साइन चेंज होगा, इनके साइन चेंज होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, माइनस 4y और प्लस 4। अब इनको बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले वैल्यू x की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एक्स स्केयर है यहाँ पे, ये हमने एक्स स्केयर वाली वैल्यू लिखनी है। अब हमने वाई स्केयर वाली वैल्यू, ये वाई स्केयर है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब एक्स वाली वैल्यू को बिल्कुल अरेंज करते हैं बच्चों, पहले एक्स स्केयर वाली वैल्यू लिख दी, फिर वाई स्केयर वाली, अब एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, माइनस 4x और फिर हो गया हमारे पास माइनस 2x, माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2y माइनस 4y। बस आप अरेंज कर लें, एक जैसी लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज करेंगे, ठीक है। और फिर हो गया प्लस xy, ये हमारी लाइक टर्म्स थी, अब बाकी बच गया प्लस 4, फिर प्लस 4 और प्लस 4। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर दिया बच्चों। ये हो गया y माइनस एक्स, इनको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x, माइनस 2y और माइनस 4y, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, माइनस 6y हो गया, प्लस xy अकेला है ऐसे लिख देंगे, और प्लस 4 और 4 ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा बच्चों, प्लस 12 हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है, आपने उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। बच्चों 8 क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करेंगे मेरी वीडियो तो आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है 64x + y का होल क्यूब माइनस z क्यूब। 64x + y होल क्यूब माइनस z क्यूब, इसको हमने पहले क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे। ये क्यूब है लेकिन 64 बाहर है, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है, 4x + y और ये हो जाएगा होल क्यूब माइनस z का होल क्यूब आ गया। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x + 4y होल क्यूब माइनस z का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी को लगा, ये पूरा बच्चों आप हमारा जो है ना ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को कर रहा है। a क्यूब माइनस b क्यूब ये हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b इंटू a स्क्वायर, ये हमारा हो गया पूरा a स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस a b प्लस b का होल स्क्वायर होगा। 4x + 4y माइनस z। अब फार्मूला खोलेंगे a + b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर + 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो z से, 4xz + 4yz और प्लस z का होल स्क्वायर आ गया। 4x + 4y माइनस z इंटू ये 4 का स्क्वायर हो गया 16x², 4 2 ज़ार 8 और 8 4 ज़ार 32 प्लस 32xy प्लस 16y² प्लस 4xz प्लस 4yz 4yz और प्लस z² बच्चों। यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर कोई अरेंज होता है तो अरेंज कर लेंगे, नहीं तो इसी तरह कर देंगे 4x, ठीक है। यहाँ पे अगर अरेंज होता है तो अरेंज कर ले, नहीं तो आपको इसी तरह हम प्रॉपर इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 4x + 4y माइनस z, ये हो गया 16x²। अब y² वाली वैल्यू पहले ये लिखी और फिर ये प्लस 16y² अरेंज करें, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देंगे, आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्लस 32xy प्लस 4xz फिर प्लस 4yz और फिर प्लस z²। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बनाया बच्चों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।